अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद रिजवान एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सोशल मीडिया इंक्यूबेटर जो शहीद मिल्लत रोड में, ये बलोच कॉलोनी बैक साइड पर वाक़ है। आज मेरा यहाँ आना हुआ और यहाँ मेरी मुलाकात मिस्टर आमिर सिद्दीकी साहब से हुई। मिस्टर आमिर एजुकेशन वाला साहब से, उनसे बातचीत करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रिजवान? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल से मुझे मौका दिया। और मैं रेहान अल्लाह वाला सोशल मीडिया इंक्यूबेटर मैं शहीद मिल्लत रोड जस्ट अपोजिट सिटी स्कूल पर मौजूद हूँ। और ये बेसिकली रेहान अल्लाह वाला फिलॉसफी के तहत एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो कि डिजिटल एजुकेशन को मजबूत कर रहा है और बच्चों को अवेयर दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है और बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने की, स्टूडेंट को उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रेहान अल्लाह वाला एक अरसा दराज से एक इन्फ्लुएंसर, एक फ्रीलांसर, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं और डिजिटल दुनिया के बहुत कदीम और अजीम इंसान समझे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनका काफ़ी रिसर्च रहा है डिजिटल एजुकेशन पर और काफ़ी तहकीक के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और इनकी जिस तरह की फिलॉसफी पर लोग अमल कर रहे हैं और बेहतर तौर पे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। यही कहूँगा कि सोशल मीडिया इंक्यूबेटर रेहान अल्लाह वाला जो है, इसमें जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, इसमें कोर्सेज कराने के साथ साथ ग्राफिकल वर्किंग कराई जा रही है, फ्रीलांस वर्किंग सिखाई जा रही है, वर्चुअल का वर्क सिखाया जा रहा है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन बताई जा रही है। इंटरव्यूज के जरिए बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा रहा है और उसके साथ साथ उनका इंटरेक्शन करवा रहा है वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन करवाने का फायदा ये हो रहा है कि बच्चा जो है आपका वो कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है और आइडियाज शेयर करने का फायदा ये हो रहा है कि इसको बहुत से ऐसे आइडियाज मिल रहे हैं जो नो डाउट एक परफेक्ट उनको उनकी जिंदगी बना रहा है। इसके साथ साथ रेहान अल्लाह वाला सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के जरिए हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उससे अपने बच्चे को मजबूत करें, माशी तौर मजबूत करें। क्योंकि रेहान अल्लाह वाला फिलॉसफी के तहत ये कहना है कि आइए आप मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं या 1 लाख रुपए माहाना किस तरह कमाया जा सकता है। ठीक है, वो ग्रेजुअली कमाएगा बच्चा, एकदम से नहीं कमा सकता, लेकिन उसको कमाने के तरीके और सोर्सेज तो बताए जा रहे हैं। कम से कम बच्चा इस काबिल हो जाता है 6 महीने में कि वो अपने आप को थोड़ी बहुत अर्निंग की पोजीशन में लाता है। फिर वो ग्रेजुअली जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितना काम को बढ़ाएगा, जितना इनहांस करेगा, जितना वर्क करेगा, जितना आपको अपने वो लोड डालेगा, उस तरह से अपनी कमाइयाँ शुरू कर देगा। तो मैं यही कहूँगा कि रेहान अल्लाह सोशल मीडिया कोरंगी कैंपस स्कूल और मुनव्वर कैंपस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा SMI जो काम कर रहा है, कम से कम इसका विजिट कीजिए और अपने बच्चों को समझाइए, बताइए कि सोशल मीडिया किस तरीके से आपके बच्चों को फायदे में बना सकता है। क्योंकि देखिए, दुनिया के अंदर सोशल मीडिया जितना भी इजाद किया गया, डिस्कवर किया गया, उसका मकसद ये था कि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो और उससे अर्निंग करे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती 90% लोग जो है उसको अर्निंग के लिए नहीं बल्कि अपने टाइम वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें उसको दुनिया के उस तौर तरीके में चलना पड़ेगा कि सोशल मीडिया की तमाम चीज़ें जो है वो हमें उसकी एजुकेशन, उसकी लिटरेसी प्रॉपर होनी चाहिए। जी रिजवान। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह अभी आप इधर सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में काम कर रहे हैं और HR और एडमिन में हैं, तो HR और एडमिन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक रटी रटायर चीज़ें होती हैं, जो एक लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। HR डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिसमें बैठे बंदे जो है वो मल्टी डायमेंशनल सोच के मालिक हो। वो खाली एक बात को बेस बनाकर ही लट लेके मतलब एक चीज़ के पीछे न दौड़े, बल्कि वो मुख्तलिफ पहलू से देखे। अगर उसकी इंग्लिश कमजोर है, दूसरी जगह से कोई स्किल मजबूत है तो उसको कंसिडर करें। और फिर ये है कि देखिए, जो लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वो अब ये बोले कि मुझे बोलना बड़ा चाहता है, तो वो ये देख रहे हैं 10 साल से मार्केट में ही हुआ है। नए आने वाले को आप मार्केट में होने का मौका नहीं देंगे तो वो कहाँ से सीखेगा भाई? कहाँ से वो फ्रेंड होगा? कहाँ से वो अपने आप को स्ट्रांग करेगा? कहाँ से वो अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा? उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उसको आप मार्केट में मौका दें। अब हम यहाँ कहते हैं कि एक्सपीरियंस लोग चाहिए, और भाई एक्सपीरियंस वो PhD करने के बाद एक्सपीरियंस थोड़ी होंगे। वो PhD करने के बाद एक्सपीरियंस तो मार्केट में आगे होंगे, MBA करने के बाद थोड़ी होंगे। MBA करने के बाद मार्केट में आगे 1 साल 2 साल लकड़े खाएंगे जो बनेंगे। हम उनको मौका नहीं देते। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है? फिर हम फिर कहते हैं माशरे के अंदर कि हमें बंदे अच्छे नहीं मिलते। हम अच्छे बंदे खो देते हैं। दरअसल हम रटे रटाए बंदे पकड़ लेते हैं जो पुराने होते हैं, वो फिर हमारे इदारों के लिए मुखलिस भी नहीं होते, इदारों में काम भी नहीं कर पा रहे होते और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमारे इदारे में हो क्या रहा है। और उसका नुकसान ये होता है कि आपका इदारा डेवलप होने के बजाय वो मतलब किस तरह से नुकसान का जरिया बन रहा होता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें इन बातों का तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने HR डिपार्टमेंट को मजबूत करें, तमाम चीज़ों को मजबूत करें और बैठने वाले, समझने वाले लोगों को मजबूत बनाएं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि एक सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इधर रेहान फाउंडेशन में कितना टाइम हो गया, और दूसरा जिस तरह आप का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी एजुकेशन का है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि एजुकेशन में आपने क्या किया और अभी क्या कर रहे हैं? अपना कुछ बारे में बताइए थोड़ा। देखिए रिजवान, 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं तकरीबन 3-4 महीने मजीद पहले से रेहान अल्लाह को फॉलो कर रहा था और नो डाउट कि रेहान अल्लाह वाला की फिलॉसफी से बड़ा मुतासिर होकर मैं यहाँ तक आया। हाँ, मेरा ताल्लुक पिछले 35-36 साल से एजुकेशन से वापस था। 1988 से लेकर आज तक मैं मैट्रिक 9 के बैच पढ़ाता रहा और एक अरसे से पढ़ाता रहा हूँ। 2020 में थोड़ा गैप आया था, उसके बाद मैंने अभी ज्वाइन किया और इंटायर डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिजिटल इन्वायरमेंट का दौर है
और यहाँ पर अपने आपको इनहेंस करने का मौका मिल सकता है, बेहतर तौर पे मिल सकता है, बेहतर तौर पे आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे मैं अंडरस्टैंड करके चल रहा हूँ, और उसका मुझे बेनिफिट ही होगा जब मैं इसको अंडरस्टैंड कर जाऊंगा टोटल सोशल मीडिया के एनवायरमेंट को, तो मुझे एक फायदा ये होगा कि मेरी जो एजुकेशन स्किल्स है 35 ईयर की, वो फिर एकदम से हावी हो सकती है। हावी से मुराद मुझे स्ट्रांग बना सकती है और मेरे काम को इनहेंस कर सकती है, बेहतर मेरी आइडेंटिटी डेवलप कर सकती है। तो ये मुझे बेनिफिट है। प्लस कि मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस अभी तो बताया मुझे ज़ाया होता दिख रहा है, लेकिन जब मैं अपने आप को मार्केट में लॉन्च करूंगा, क्या मार्केट में ही हो जाऊंगा एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे, तो फिर डेफिनेटली मेरा वो पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरी स्कूलिंग के हवाले से, कोचिंग सेंटर, लैंग्वेज सेंटर, कंप्यूटर सेंटर के हवाले से है, वो तमाम का तमाम यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल होगा और फायदा दे सकेगा अगर कोई ढंग के लोग मिल गए तो। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया 35 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरा भी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारे जिस तरह सोसाइटी में देखा जाता है कि मिसाल के तौर पे आपका भले कितना एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप किसी भी इदारे में जाते हैं तो वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपको कोई कुछ आता ही नहीं है, वो बिल्कुल आपको जीरो से लेकर चलते हैं। तो ये एक चीज़ भी देखने को मिलती है, ये भी एक हाइपोक्रेसी है जो हमारे सोसाइटी में होती है, हमारे इदारों में होती है। इसके बारे में कुछ देखिए सर, ये तो सब डिपार्टमेंट का पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मसला है कि अगर एक डॉक्टर आप डॉक्टर पर दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर अपनी दवाई लिख देता है, तो दूसरे डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या उस डॉक्टर पर चले गए, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो वही दवाई लिख के देगा, वही फार्मूले की दवाई लिख के देगा और नाम चेंज कर देगा, कंपनी चेंज कर देगा, रेट वाली चेंज कर देगा और आपको वही दवाई पकड़ा देगा। ये तो इस मुल्क का अलमिया है कि एक दूसरे की काट करना। अच्छा, अब हमारे डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट खासतौर पर कि सिलेक्शन के मामला के अंदर हमारे जो डिपार्टमेंट है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल प्रोफेशनल HR नहीं रखे होते, प्रोफेशनल HR के एडमिन के लोग नहीं होते जो कि प्रॉपर्ली आपके इंस्टीट्यूट को, आपके इदारे को मजबूत बना सके। अच्छा, उसकी वजह क्या है, जो इदारे चलाने वाले लोग हैं वो भी माजरत के साथ लठमार लोग हैं, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि आप लोग कैसे इदारे को चलाना है, बस चल रहा है। अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट दिया जा रहा है, अगर नुकसान दे रहा है तो नुकसान दिया जा रहा है, अगर नुकसान दे रहा है तो बंद कर देते हैं, प्रॉफिट दिया जा रहा है तो उसको मतलब वो अपनी अय्याशी को फुर्सत ही नहीं मिलती, उसको मैनेज नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इदारे मुस्तकिल मिजाजी के साथ लोगों को डेवलपमेंट नहीं दे पा रहे या बेहतर तौर पर रोजगार नहीं दे पा रहे। आप दुनिया के तमाम मालिक में देखिए, इदारे अगर बनते हैं तो इदारे बड़े मजबूत तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है। हमारे यहाँ सिलसिला होने की वजह क्या है कि हमारे प्रोफेशनल लोग नहीं है, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, मिल्स चला रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, वो प्रोफेशनल बहुत कम लोग हैं। अगर प्रोफेशनल है भी ना तो उनका अपने मिजाज है, वो अपने उस मिजाज में घमंड में चल रहे हैं, कोई मेरे मर्जी के मुताबिक चलेगा तो चलेगा। इदारे जो है मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। इदारे एक डेवलपमेंट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो होती है ना, उसके जो लॉज बने, उसके कानून बने होते हैं, उसका एक पैरामीटर बने होते हैं, उस पैरामीटर के मुताबिक चलाए जाते हैं। अगर वो पैरामीटर के मुताबिक नहीं चलाए जाएंगे तो चल तो रहे होंगे, लेकिन वो उस रवैये से, उस तरीके से, उस रफ्तार से नहीं चलेंगे जिस रफ्तार से उनको चलना चाहिए था, और उसके समराज जो है उतने बेहतर नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए थे। तो ये एक हाइपोक्रेसी और देखने को मिलती है कि मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर है या कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो अगर टीचिंग में जाता है तो उसको बोलते हैं आपको तो टीचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए एक डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो भी पढ़कर आया है, उसको भी बहुत सी चीज़ें पता है, ठीक है, तो उसको आप एटलीस्ट उसको चांस तो दो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे एक बंदे का अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक रेलेवेंट ही चीज़ में उसने काम किया हो। मिसाल के तौर पे अगर आप अभी इधर एडमिन में हैं तो आपने टीचिंग भी करी होगी, आपने HR भी देखा होगा, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। तो एक बंदा जो है वो मल्टी स्किल्स का मालिक होता है, लेकिन वो किसी इदारे में अगर जाता है तो उसको ये बोला जाता है कि तुम्हारा तो इस इदारे का एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम तुम्हें ले ही नहीं सकते। यानी और अगर इसी के बरक्स अगर देखें, कोई चाचा मामा ताया वाला, कोई अगर रेफरेंस वाला, अली बे पे वाला, एक बड़ी पर्ची वाला अगर कोई बंदा आता है तो उसको जो है ऐसे ही रख लिया जाता है, भले ही उसकी कोई एजुकेशन ना हो। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके हवाले से मैं की बात बोलूँगा आपको कि जब आप हाइपोक्रेसी का आपने जिक्र किया तो ये चीज़ तो भाई हमारे माशरे का, मैंने कहा ना, रसों में, हमारे जिस्मों में सलाहियत कर चुकी है। और जब बंदे हमारे यहाँ हायर हो रहे होते हैं, अब आपने कहा एक बात, सिंपल बात रिजवान, एक सिंपल बात आपको, जो शख्स डॉक्टर बन के आया है, जो शख्स इंजीनियर बन के आया है, जो शख्स आलिम बन के आया है, जो शख्स वकील बन के आया है, जो शख्स प्रोफेसर बन के आया है, तो वो बाय बर्थ, अपनी एजुकेशन की बाय बर्थ, यानी कि अपने मास्टर्स करने के बाद PhD, वो बाय बर्थ टीचर तो है। टीचर तो कंपलसरी है। वो इंजीनियर भी टीचर कहलाएगा, वो डॉक्टर भी टीचर कहलाएगा, वो एडवोकेट भी टीचर कहलाएगा, वो MBA भी टीचर कहलाएगा, वो प्रोफेसर भी टीचर कहलाएगा, वो मास्टर, MPhil और MPhil PhD भी टीचर कहलाएगा। उसकी वजह ये है कि वो इतनी स्किल, इसकी वजह ये है कि वो इतनी स्किल ऑलरेडी पढ़ चुका होता है, इतनी एजुकेशन कर चुका होता है, इतनी बुक्स पढ़ चुका होता है, इतने लेक्चर ले चुका होता है कि उसका राइट है। तो ये कह देना कि यार उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ही यही है, उसकी एजुकेशन। ये बातें तो हम उस वक्त करें जब हम एक अनफिट बंदा जो है मिसफिट जगह पे फिट कर रहे होते हैं। जो बंदा मिसफिट हो और मिसफिट को मिसफिट की जगह पे लगा रहे होते हैं। एक डॉक्टर को उठा के हम एडमिन ऑफिसर बना रहे होते हैं, एक इंजीनियर को उठा के हम जो है मेडिकल का सुपरिटेंडेंट बना रहे होते हैं। तो ये तो यहाँ पर पूछना चाहिए उसको। लेकिन जो बंदा फील्ड के मुताबिक हो तो उसको तो जरूरत नहीं इस तरह की बातें करने की। अच्छा, फिर ये है कि फ्रेश बंदे को तो आप फौरन मौका दें। फ्रेश बंदा आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म फायदेमंद होता है और वो आपको जिस एनर्जी के साथ काम करके देता है, नो डाउट कि वो बहुत कुछ आपकी डेवलपमेंट के लिए कर सकता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, आपने टाइम दिया। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।